बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ चने के दाल के हलवे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनेगा, जैसे आप लोग की नानियाँ, दादियाँ, वालदा वगैरह जो बनाती थी ना पहले ज़माने में, वैसा हलवा बनेगा। टेस्ट में भी लाजवाब होगा। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने आधा किलो चने की दाल ली है, इसको अच्छे से बीन लिया। उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप 2 से 3 घंटे भी भिगो सकते हैं। मैंने 1 घंटे के लिए भिगोया, अच्छे से धोया और भिगोया और पतीले में डाल दिया। ठीक ठीक है, देगची में डाल दिया। अपनी देगची में डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा किलो दूध। आधा किलो दूध डालेंगे क्योंकि आधा किलो चने की दाल है। आधा किलो दूध डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। अच्छा, इसलिए मैंने पानी डाला है ताकि हमारा है ना दूध अगर फ़ौरन खुश्क हो गया ना तो चने की दाल गलेगी नहीं, इसलिए हम हाथ के हाथ ही इसमें 1 गिलास पानी भी डाल देंगे दूध के साथ ही। आधा किलो दूध है और 1 गिलास पानी है। अच्छा देखिए, अब इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। बस हमने क्या करना है, हल्की आंच करना है, ढक्कन ढक देना है और बिल्कुल हल्की आंच करके पका देना है। जैसे ही सारी ये चने की दाल गल जाएगी और पानी भी सारा खुश्क हो गया, यानी कि दूध भी जो था वो खुश्क हो चुका है और ये देखिए बहुत अच्छे से गल गई। इसको सिंपल चॉपर में डालना है और पीस लेना है। ठीक है ना, आप चाहे तो बट्टे से भी पीस सकते हैं, आप चाहे तो सिलबट्टे भी पीस सकते हैं और चॉपर पे भी पीस सकते हैं। मैंने चॉपर में पीस लिया था। और यहाँ पर देखें ये सारी ना अभी आपको नजर आ रही है, थोड़ी नमी नमी सी है। तो आप इसको पीसें और 2-3 थालियों में बिछा के आप इसको पंखे के नीचे रख दें। पर तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको पंखे के नीचे रखें ताकि ये थोड़े खुशक हो जाए। जब ये खुश्क हो जाए तो हमने क्या करना है, सिंपल एक फ्राई पैन लेना है या आप ले लें कढ़ाई, जो आपका दिल चाहे। थोड़ी थोड़ी इसको ना दाल को जो सूख गई है ना पंखे के नीचे, उसको हम लोगों ने ना भूनना शुरू कर देना है। हल्की आंच पे भूनना है, इतनी हल्की आंच पे भूनना है। भूनते भूनते उसकी ये कंडीशन हो जाएगी जो आपको नजर आ रही है, बिल्कुल सूजी की तरह हो जाएगी, बारीक बिल्कुल सूजी की तरह हो जाएगी। ठीक है ना, जब ये बिल्कुल बारीक सूजी की तरह हो जाए, भूनने लग बिल्कुल भुनी भुनी और खुशबू भी आने लग जाएगी और बारीक सूजी की तरह हो जाए, तो आपने क्या करना है, सारी ये इस तरह एक तरफ कर देनी है। फिर पैन में हमने डालना है घी। आधा पाव घी है जिसका मैंने आधा लिया है, और आधा पाव घी डाल के इसमें 2 इलायचियाँ डाली और उसके बाद मैंने 1 गिलास पानी डाला। इलायची जैसी कड़कड़ाने लगी थी तो मैंने 1 गिलास पानी डाला और पानी डालने के बाद फ़ौरन चीनी डाल दी। ठीक है ना, चीनी डाल दी और चीनी हमने आधा किलो लेनी, क्योंकि चने की दाल आधा किलो है तो हमने चीनी भी आधा किलो लेनी है। अब जब हम चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चीनी का दाना मर जाएगा तो फ़ौरन हम इसमें डाल देंगे ये सूजी जो हमने तैयार करी है चने की दाल की। हमने क्या करना है, ये जो हमने पीस के रखी थी और उसको हल्का सा भूना था, हल्का सा क्या बल्कि बहुत अच्छे से भूना था, बहुत अच्छे से भूना था ताकि वो सूजी की शक्ल इख्तियार कर जाए। अब हमने क्या करा, इसमें डाल दी। ठीक है ना, घी और चीनी के मिक्सर में डाल दी। अब ये देखें, इसको भूनना है हमने। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से भूनना है, हल्की आंच पे भूनना है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है। और जो इसको भूनना शुरू करेंगे, देखिए अभी ये थोड़े आपको पतली पतली नज़र आ रही है और जो बाकी का घी ना वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको भूनना शुरू करेंगे। अब ये भूनती भी जा रही है और हम भूनते भूनते क्या होगा, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अभी ये पतला होना शुरू हो गया, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और गाढ़ा होते होते देखें ये इस तरह से पैन को छोड़ देगा। अब ये देख रहे हैं, पैन को बिल्कुल छोड़ दिया इसने। ये देखें, पैन को बिल्कुल छोड़ दिया इसने। ये बिल्कुल ना अभी इस पर थोड़ा सा दाना है। अगर आप उंगली से इसको देखेंगे ना उठा के, तो इसमें अगर बारीक सा दाना महसूस हो ना आपको, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी का छींटा मार देना है। इस पर पानी का छींटा मार के फिर से इसको भूनना शुरू कर देना है। अब ये भूनना शुरू होगा, फिर से दोबारा से पूरा पैन छोड़ देगा, सिमट जाएगा। 5-6 मिनट और भूनिएगा, ये पूरा पैन को वापस से पैन देखे आप साफ पैन नज़र आना शुरू हो गया आपको। ये दोबारा से भून चुका है, यानी कि इसने दोबारा भून दिया क्योंकि इसमें हल्का सा दाना महसूस हो रहा था। तो यहाँ ज़बरदस्त सा हलवा हमारा हो चुका है, बिल्कुल तैयार। अगर आप इस समय में अगर आपको लगे कि थोड़ा सा घी और डालना है तो आप मज़ीद घी और डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन मेरे लिए आधा किलो चने की दाल के हलवे में काफ़ी थी। यहाँ मैंने एक ट्रे ली, उसमें थोड़ा सा घी फैला दिया है, घी लगा दिया है। अगर आप चाहें तो इस हलवे को आप 2 ट्रे में भी कर सकते हैं, ऐसी 2 थालियाँ बना सकते हैं आराम से। ठीक है, अब मैंने घी लगाया, उसके ऊपर मैंने क्या करा, खोपरा डाल दिया। ठीक है ना, अब ये जितना भी हलवा में इसमें डालूंगी ना, तो मेरे हलवे के जो पीस थे ना काफ़ी मोटे मोटे बने थे। आप चाहें तो ऐसी 2 थालियाँ ले लीजिएगा, उस पर घी लगाइएगा, खोपरा छिड़क दीजिएगा और इस मिक्सर को 2 थालियों में रख के और इस तरह से चम्मच की मदद से इसको जमा दीजिएगा अच्छे से हाथ से। अगर आप चम्मच की मदद से ना जमाएं तो आप हाथ में थैली पहन के या ग्लव वगैरह पहन के उससे भी जमा सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे से इसको एक जैसा कर दीजिएगा। फिर इसमें मेवा डाल के फिर से इसको इस तरह से इसके अंदर जमा दीजिएगा। मेवे को भी आप इस तरह से कर दीजिएगा। तो यहाँ आके रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो अपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। जो हमारे चैनल पर नए हैं ना वो लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो जैसे ही मैंने हलवे को जमाया तो जमाने के बाद फ़ौरन हमने कट के निशान लगा लेने हैं। ठीक है ना, कट के निशान ज़रूर लगा लिएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो हलवा
हलवा है ना, अगर जम जाएगा तो फिर ये कटना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वैसे तो मेरा हलवा बहुत अच्छा बना था, सॉफ्ट, और आधा 1 घंटा 2 घंटा शाम तक आप चाहे तो छोड़ सकते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। बस कट लगे हुए ना, फिर आप इसको जब दिल चाहेंगे इसके पीस आराम से निकल जाएंगे। मेरे तो आधे घंटे बाद ही ये जम गया था, ठीक है ना। तो ये देखें हमारा कितना अच्छा जम गया, और इतने मोटे मोटे पीस बने। तो आपके अगर आपको पतले पीस चाहिए हो तो आपने क्या करना है, 2 थालियों में बना लेना है, या फिर इससे बड़ी थाली ले लीजिएगा। तो यहाँ आके देखें ये कितनी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।